हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर का बहुत ही शानदार तरीके से हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स को करते हैं चुटकी बजा के, है ना। हालांकि मुझसे बज नहीं रही है, लेकिन आप लोगों से ज़रूर बजती होगी। और जब आप चुटकी बजा लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए चुटकी बजाने जितना ही आसान है। ठीक, कैसे करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीज़ें हमको जानना पड़ेगा, है ना, कि फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, है ना। अब सिर्फ फॉर्मूले पता होने से ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल लगा ही लेंगे, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो आप कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। ठीक पहले चैप्टर का आपको पूरा न्यूमेरिकल, है ना, कैसे कौन सा कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप ऐसे ही कर देंगे। चलो, ये अभी न्यूमेरिकल है ना। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हम इसको करेंगे, लेकिन पहले इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे, है ना। चलिए, जैसे कि इस चैप्टर में फॉर्मूले कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक, तो मैं वो लिख दे रहा हूँ फॉर्मूले। पहला क्या है, दर्पण सूत्र, है ना। तो दर्पण सूत्र क्या होता है हमारा, आपको पता होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। अब दूसरा हमारा होता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, यानी F बराबर r/2। ठीक, उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, इसमें यूज होता है दर्पण का आवर्धन। ठीक, दर्पण का आवर्धन, जो कि क्या होता है, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। इसको m से लिखते हैं तो m बराबर होता है -v/u, है ना। लेकिन अब यहाँ पे लेंस का भी आवर्धन होता है, ठीक है ना। चौथा हम लिख लेंगे लेंस का आवर्धन, वो क्या होता है, वो m बराबर v/u, है ना। ऐसा ही लेंस का भी सूत्र होता है हमारा, क्या, लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, ये जो मतलब दर्पण का सूत्र होगा वही लेंस का भी होगा, है ना। बस इसमें क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v, और यहाँ पे हो जाएगा -1/u। ठीक, तो और भी कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, है ना। उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल की हमारी 2 क्लास होने वाली है। अब 2 क्लास में आप निश्चित तौर पर पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल करना सीख जाएंगे, है ना, एकदम आसानी से। कुछ क्वेश्चन भी हम आज करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल को अभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। ठीक, अब इसमें हम जान लेते हैं ना कि एफ को क्या बोलते हैं, भी को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी। इस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है तो हम इसी चैनल पे अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ना चालू कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। चलो, अब हमारा यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। और हमारा आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद और क्या दिख रहा है ना, एम क्या होता है हमारा, आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन। अच्छा, एम बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है पता है, एम बराबर होता है हाइट अपॉन इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, है ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या बोलेंगे इसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, हाइट अपॉन इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन, है ना, मैग्निफिकेशन। तो हमारा ये कहीं कहीं भी आपको h अपॉन h डैश मिल जाएगा, है ना, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो हमारा हाइट अपॉन हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वस्तु की लंबाई, है ना। हमने सारी चीज़ें देख ली, ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट कुछ एक आधा फॉर्मूले और मैं उसको भी लिख ही देता हूँ, है ना, दिक्कत क्यों। चलो छठा फॉर्मूला हमारा क्या है, P बराबर 1/f, है ना। ये f किस में होगा, मीटर में। P हमारा क्या है, लेंस का आवर्धन, आवर्धन हमेशा किसका होगा, सॉरी क्षमता, है ना। P मतलब होता है लेंस की क्षमता। मैं लिख रहा हूँ P बराबर क्या होगा, लेंस की क्षमता, ठीक। जब हमारा क्या है, फोकस दूरी आपको पता ही है ना। अब लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर, है ना। अब इसको डी से डिनोट करते हैं, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। और जो हमारा लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होता है वो होता है n इज इक्वल टू C/V, है ना। n क्या होता है हमारा, अपवर्तनांक, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ n बराबर अपवर्तनांक, C मतलब वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, है ना। और भी हमारा क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम मतलब जिस माध्यम में निकालने के लिए वो बोलेगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, है ना। तो इतने फॉर्मूले हैं, है ना। इससे बाहर एक भी फॉर्मूला आपके पूरे किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पूरी किताब छान मारिएगा, है ना। किताब की मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, है ना। आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर में इतने ही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। इनसे ही जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना, वो इनसे ही आएंगे, ठीक। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप इसका जो भी फॉर्मूले हैं ना, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा, है ना। उसके बाद कुछ समझाऊँगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब एक बात, कुछ बातें और आपको समझनी होंगी, है ना। जैसे कि u का मान हमेशा आपको किस में लेना है, माइनस में, है ना। u का मान हमेशा आपको किस में लेना है, माइनस में, है ना। अगर v की बात करें, है ना, अगर वो बोल रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, ठीक, प्रतिबिंब उल्टा बना है ना। तो जब भी उल्टा होगा हमेशा क्या होगा, वास्तविक, है ना। और उल्टा बोलेगा यानी वास्तविक, चाहे उल्टा बोले चाहे वास्तविक, है ना। भी का मान हमेशा किस में लेंगे, माइनस में, ठीक। भी का मान यदि उल्टा बोल रहा है या फिर वास्तविक बोल रहा है तो हमेशा क्या लेंगे, माइनस में। यदि भी का मान क्या बोले, सीधा या फिर क्या हो, आभासी, हमेशा आप क्या लेंगे, भी का मान प्लस में, है ना। यफ की बात करें अगर, है ना, तो दर्पण हो या लेंस, चाहे दर्पण हो कॉमन लेंस, है ना, अगर हमारा क्या है, अवतल, ठीक, तब आप हमेशा f का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक। अगर हमारा जो f का मान है ना, दर्पण हो या लेंस, जो f का मान वो क्या है, अगर हमारा जो दर्पण लेंस वो क्या है, उत्तल, है ना, तो आप हमेशा f का मान क्या लेंगे, धनात्मक, है ना। इतनी बात यदि आप समझ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, है ना। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं एकदम आसानी से। देखो
क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल दर्पण से, है ना, चलिए मैं एक और मार्कर ले लेता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, वस्तु स्थित है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, मान लो यहाँ पे दर्पण स्थित है ना, अवतल दर्पण बोल रहा है। चलो अवतल दर्पण बना लेते हैं, चित्र के जरिए समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक। तो अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, अब कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं आप, यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको पता है हम कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। पी हमारा क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ पे मान के चलो, है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी है 10 सेंटीमीटर, है ना, हमारा वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, है ना, अब आभासी बोला, ठीक, आभासी बोला मतलब क्या होगा, सीधा, यानी भी का मान किस में लेना है, अब प्रतिबिंब बोला ना, प्रतिबिंब का मतलब भी, ठीक, भी की दूरी। तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है ना। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर हमको ज्ञात करना है। 20 सेंटीमीटर क्या दे रखा है इन्होंने, भी का मान, है ना। दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर, ये हमारा किसका मान हो गया, यू का, ये हमारा किसका मान हो गया, भी का, है ना। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, कहाँ से, दर्पण से। क्या बनता है, आभासी। आभासी बनेगा मतलब क्या होगा, सीधा, अभी हमने आपको बताया था ना। तो यू का मान हमेशा क्या लेना है आपको, माइनस में लेना है ना। ये हमारा क्या है, किसका मान है, भी का मान, ठीक। चलो अब हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी है, लेकिन हमको जब यू का मान पता है, भी का मान पता है, उससे तो हम एफ का मान निकाल सकते हैं ना। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हमको पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, है ना, क्योंकि क्या है, ये दर्पण है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, f का मान, और f के मान को कहाँ पे रख देंगे, f बराबर r/2 पे। तो हम f का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमको r का मान पता चल जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या हमारी ज्ञात हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो अवतल दर्पण से, अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यूज को, है ना। u बराबर दिया गया है -10 सेंटीमीटर, है ना। u का मान हमेशा किस में लेना है, चाहे दर्पण हो कोई भी, चाहे लेंस हो कोई भी, है ना, उत्तल अवतल कुछ भी हो, u का मान हमेशा किस में लेंगे, माइनस में, ठीक। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, यानी भी का मान कितना दे रखा है, भी क्या है, वस्तु की दूरी, माइनस में लेंगे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है, आभासी है और सीधा है ना, आभासी मतलब सीधा ही होगा, ठीक। तो इसका भी सॉरी आभासी है ना, यानी कि सीधा है, सॉरी प्लस में लेंगे, ठीक। भी का मान किस में लेंगे, प्लस में, है ना। अभी हमने आपको लिखवाया था यू का मान हमेशा किस में लेना है, माइनस में। और यदि प्रतिबिंब क्या है, आभासी यानी कि सीधा है, तो आपको क्या भी का मान किस में लेना है, प्लस में। अगर क्या है, वास्तविक है यानी कि उल्टा है, तब आप भी का मान क्या लेंगे, माइनस में, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी का मान प्लस में, ठीक। चलो सॉल्व करेंगे। तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 20, है ना, प्लस 1/u का मान दिया गया है -10, है ना। तो -10 लिख देंगे, ब्रेकेट लगा लेंगे, ठीक, ताकि दिक्कत ना हो। तो 1/f बराबर 1/20 प्लस माइनस -1/10, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 20, है ना भाई, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए। तो 1 - 2 × 2, है ना, बटे इसका ये भी 20, ये भी 20, है ना। तो हर हमारा क्या हो गया, 20। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गए, क्या हो गया, -1/20, है ना। तो -1/20 हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 1/f बराबर -1/20। हमको 1/f का मान चाहिए, हमको f का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, f बराबर, देखो त्रियक गुणा करेंगे, है ना। तो f × f, है ना, और 20 × 20, ठीक। और ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, है ना, सेंटीमीटर। f का मान किस पे आया, कितना आया, -20 सेंटीमीटर। तो f का मान तो माइनस में आना ही था, क्यों, क्योंकि दर्पण क्या है हमारा, अवतल, मैंने बताया ना, सॉरी अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, f का मान हमेशा क्या आएगा,
अगर अवतल है ना तो एफ का मान हमेशा किस में आएगा, माइनस में। ठीक, चलिए एफ का मान आ गया। हमसे क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या, है ना। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है ना। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, है ना। तो एफ बराबर r/2, है ना। एफ का मान -20, तो -20 बराबर r/2। इसको इधर भेज देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, -20 × 2, तो r बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एकदम आसानी से हमने इसको कर लिया, है ना। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा उसका लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है ना। ऐसे चिंदी क्वेश्चन नहीं होगा, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आ जाता है तो बच्चे हक बगा जाते हैं, उनसे बनता नहीं है। ठीक, तो बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना। इसका लेवल थोड़ा तगड़ा है ना। चलिए क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर, है ना, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। देखो 15 सेंटीमीटर हमने देखा, फोकस दूरी की बात कर रहा है ना, और अवतल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। एफ बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ी यहाँ पे लिखते हैं ना, एफ बराबर हमारा हो गया -15 सेंटीमीटर। ठीक, से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, पूछ रहा है वस्तु की दूरी कितनी क्या होगी, है ना, कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, है ना। वस्तु की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए कि वस्तु क्या हो, वास्तविक, है ना, जबकि सॉरी एक लाइन लिखना भूल गया, है ना, क्या था, जबकि वस्तु क्या हो, वास्तविक। यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञात बताइए, जबकि वस्तु वास्तविक हो। ठीक, चलिए तो f बराबर -15 हमको दिया गया, और कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया। ये बता दिया गया है कि वस्तु का जो कि वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक, है ना, इतना दिया गया है। ठीक, हमको क्या दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है ना। तो उस दर्पण से किसी वस्तु को कितनी दूरी पे रखें कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, है ना। अब गुना की जब भी बात है ना, गुना की बात जब भी है, आप समझ लेना किसका मान दिया गया है, m का मान, आवर्धन। तो m बराबर दिया गया है 5, है ना। और वो क्या बोला है, प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक। अब जब वास्तविक बोला है इसका मतलब क्या है, वो उल्टा है। ठीक, और जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो मान किस में लेंगे, माइनस में। m बराबर क्या हो जाएगा, -5, है ना। तो अब हमको भी निकालना है, यूँ निकालना है। अब हमको देखो m बराबर क्या होता है पता है, अब दर्पण है ना, तो दर्पण का आवर्धन m बराबर क्या होता है, -b/u, है ना। चलो m का मान देखो, v का मान नहीं पता, u का मान नहीं पता, लेकिन m का मान पता है क्या, -5। तो यहाँ पर जो -5 बराबर माइनस का v/u, माइनस से माइनस काट देंगे, है ना। तो अब v को u को उधर भेज दे रहे हैं, तो 5u बराबर क्या हो गया, v। चलो हमको v का मान पता चल गया कितना है, 5u। ठीक, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या फिर आपके पास राजीव प्रकाशन है, किसी भी बुक में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना, किसी से बनता नहीं है जल्दी, तो आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो 5u बराबर में क्या है, v। तो v का मान हमको पता चल गया कितना है, 5u। अब इसको किस पे रखेंगे, दर्पण वाले सूत्र पे। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। 1/f का मान कितना दे रखा है, -15, -15 लिखेंगे, बराबर 1/v का मान क्या दे रखा है, 5u। तो v की जगह पे क्या लिख देंगे, 5u, है ना, प्लस 1/u का मान पता नहीं है ना। तो क्या करेंगे, जो है वही रहने देंगे, है ना। चलो अब क्या करेंगे, हर बराबर है ना, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे,
ठीक, ये -1/-15 बराबर 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, 1 प्लस 5 एकम 5, एलसीएम क्या हो जाएगा 5u, है ना। 1/-15 बराबर 6/5u। ठीक, आर पार का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 15 छक्का 90 माइनस का, है ना। देखो 5u का 1 से गुणा करेंगे तो 5u बराबर 15 छक्के 90, है ना, माइनस का 90, u बराबर क्या हो जाएगा 90/5। चलिए क्या करेंगे, 5 से 90 को काटेंगे, है ना, 18 पंजे 90। ठीक, u बराबर कितना आ गया माइनस का 18। अब u का मान माइनस में आना ही था, उन्होंने बता रखा है हमेशा u का मान क्या होगा माइनस में, है ना, तो सेंटीमीटर। ठीक, हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी भी की दूरी बताइए, है ना, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। ठीक, अब देखो इसको यहाँ पे रख देंगे उठा के, जो समीकरण हमने बनाया है 5u बराबर v, है ना, तो हमने u का मान निकाल लिया है, यहाँ पे रख देंगे 5 इंटू क्या होगा माइनस का 18, है ना, बराबर v, तो 18 पंजे 90, है ना, v का मान क्या हो गया हमारा माइनस का 90 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए अब मिलते हैं आपसे एक इसी तरह की नई वीडियो में, है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आपके लिए, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी आते हैं 1 नंबर के सवालों से ही इम्पोर्टेंट, है ना, वो भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।